हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम एक नई बुक के साथ का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑडिट ऑफ अ सीए द जर्नी अनसेड बाय सीए रुचा हरीश शारदा। तो इट्स अ ऑसम एंड आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि एक रिमार्केबल बुक है जो आपको अपनी जर्नी को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जितने भी लोग सीए कर रहे हैं या जितने भी लोग सीए बन चुके, एक तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ मस्ट रीड है। तो प्लीज़ जितने भी लोग इस रिव्यू को सुन रहे हैं वो आज इस बुक के बारे में भी जानेंगे, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ड्राफ्ट करी गई है। तो मैं आगे आपको इस जर्नी के बारे में बताता हूँ कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। अगर कि भाई मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ आप लोगों से इस बुक को पढ़ने के लिए, तो ऐसा क्यों है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो इस बुक को 5 फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला द सीए फाउंडेशन हाईवे, सेकंड सीए इंटरमीडिएट द घाट, सीए आर्टिकलशिप द टनल, सीए फाइनल कच्चा रोड एंड द कंक्लूजन एनुअल रिपोर्ट। तो थोड़ा थोड़ा आज हम सभी फेजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा रिव्यू, जिससे कि आपको भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आप भी तुरंत इस बुक को जाकर परचेस करें और इसका एक आनंद ले जाए। कब कभी जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आप इस बुक से एक गो थ्रू कर सकते हैं। आपको एक मतलब जिसे कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा काफ़ी एक रिलैक्सेशन आपको बहुत महसूस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द सीए फाउंडेशन द हाईवे। जिस तरीके से कभी फेल होते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, तो जैसे इस बुक में बताया कि क्या कभी आपने सीए मुन्ना भाई, सीए रेंचो देखा है? नहीं। क्या कभी आपने देखा है कि किसी सीए के ऊपर वेब सीरीज़ बन रही है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद हम ऐसी प्रजाति हैं जो कि चार दीवारी से कभी हम बाहर दिखते नहीं हैं। हमारे को ये इस तरीके का फैंसी ड्रामा वगैरह अच्छा नहीं लगता है। और हमारा जो रेशियो है स्ट्रेस का और मार्क्स का, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा मार्क्स आते हैं। सो ऐसा क्या है आपको जानना पड़ेगा कि लोग सीए क्यों करते हैं। उसके कुछ कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रखे हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये एक चार दोस्तों की कहानी है। चार दोस्तों के नाम भी बड़े यूनिक हैं। चलिए मैं चार दोस्तों के नाम बता देता हूँ, बट उनकी कैसी कैसी जर्नी रही उसके लिए आपको किताब ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला है फेसबुक, दूसरा पिंटरेस्ट, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा ट्विटर। तो चारों सोशल मीडिया को किस तरीके से फ्रेंड्स बनाकर और उनकी चारों की जर्नी के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है और कितना उसने कहाँ तक वो पहुँच पाया। बहुत अमेजिंग डायलॉग्स के साथ ये रिटर्न है आपकी बुक। ऑल फोर आर यूनिक्स। सेकंड, तो ये सीए फाउंडेशन फेज में हमने ये सब चीज़ें देखते हैं। एंड देन कम द सीए इंटरमीडिएट द घाट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वही रिसोर्स है, विल एंड पावर। जैसे हमसे कोई पूछता है कि भाई आपका ब्लड ग्रुप भी क्या है, तो सीए पॉजिटिव या सीए नेगेटिव ही हम बताते हैं। मतलब इट्स अमेजिंग स्टोरी ऑफ, जैसे कि इट्स एनेक्डोट्स हैं, काफ़ी फिल्मी डायलॉग्स हैं, मतलब आपको इतना मन करेगा विद फिल्मी सॉन्ग्स। तो इट्स अमेजिंग। तो सीए इंटरमीडिएट में आपको ये सारी चीज़ें, आपका पूरा जो एक सिनेरियो चेंज हो जाता है, एक सीए फाउंडेशन का हैंगओवर रहता है, वो सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी। फिर जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वर्ड का मीन्स कि एक्ट प्लस काउंट प्लस थिंक। क्या सीए स्टूडेंट के लिए कोई बॉलीवुड का डीएनए होता है? ये आपको देखना पड़ेगा। एक अकाउंटिंग का जो रूल आप पढ़ते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसका एक अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन इसमें बुक में दिया गया है। तो प्लीज़ अमेजिंग टू रीड, आप इसको एक बार देखिएगा। मतलब आपको पढ़ते हुए जितने भी जर्नी, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जितने भी परस्यू कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि शायद मैं अपनी स्टोरी को रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक मैं ऐसा फील कर रहा था। तो जैसे कि रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मैं कॉल कर दूंगा और नहीं करता हूँ तो समझ जाना। तो इट्स अ अमेजिंग बुक। और इफ़ यू फेल देन बिग बॉस चाहेंगे कि, तो मतलब इस तरीके के अमेजिंग डायलॉग्स आपको इस किताब में, इस बुक में देखने को मिलेंगे। फिर जैसे कि क्लासेस, अब सी इंटरमीडिएट में आ गए तो आपको क्लासेस ही क्लासेस देखने को मिलेंगी। क्लासेस में कितने
कोचिंग में कितने तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टेशनरी स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन मार्कर हैं, कुछ लेट लतीफ़ हैं, तो उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो 9 महीने का फेज़ है, इट इज़ लाइक अ प्रेगनेंसी फेज़, कि जिसमें काम तो हैं बहुत सारे करने के लिए, पर काम कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, रोम नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये किताब, ये बुक इस तरीके से बताई जाती है कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक दिन में सीए बना जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, अब कुछ यूनिक क्वेश्चंस की, जैसे आप लोग सुनते हैं कि कहाँ से कर रहे हो सीए, तो उसके एक अमेजिंग रिप्लाई इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे कि भाई कब से पढ़ रहे हो, या फिर कितने साल से आप पढ़ रहे हो, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो फिर आप उसका एक अमेजिंग रिप्लाई वहाँ पर देते हैं। और बताया गया कि पढ़ाई 2 कारणों से होती है, एक तो खौफ से और दूसरा शौक से। कितना अमेजिंग रिप्लाई है और कितना अमेजिंग आंसर्स हैं, आई थिंक इट्स ग्रेट। फिर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम से आप सी एग्ज़ाम को तुलना करते हैं। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में तो हम कहते हैं कि भाई आप कन्विंस हुए या फिर हम और लिखें, बट इट्स नॉट लाइक इन द सी एग्ज़ाम्स। फिर आफ्टर द सी इंटरमीडिएट, हाफ वे डन और यू टर्न, कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें आपको ध्यान में आती हैं। और फिर अभी भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कोई एम्बुलेंस फैसिलिटी नहीं है, ये भी एक तरीके की एक फैसिनेटिंग, मतलब एक मतलब बड़ी अलग तरीके की सोच है कि हाँ, शायद कभी कभार हमने भी इस तरीके की चीज़ महसूस करी थी अपनी लाइफ में कि शायद इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए। बट ठीक है, आप उसके बिना भी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे और आपको एक ऑसम एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर एक डिफरेंस होता है रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, तो वो भी एक अमेजिंग है बात। फिर क्या आपको लगता है कि हमारे मार्क्स पर जीएसटी होना चाहिए? इसका क्या रेफरेंस यहाँ पर दिया गया कि भाई अगर मार्क्स पर जीएसटी होगा तो शायद कुछ एडिशन के साथ हम पास हो जाएं, इसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर इन सी इंटरमीडिएट है, इट्स मीन्स द एलिमिनेशन राउंड, कौन सा स्टूडेंट कन्फेशन रूम में जाएगा ये अब आपको देखना है। और फिर द नेक्स्ट जर्नी कम्स द सी ए आर्टिकलशिप द टनल। देख रहे हैं आप, टनल को भी बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर से शेड कर दिया गया है कि वहाँ पर सब अंधेरा अंधेरा है। सब फॉर्म 102 103 रेफरेंस के बारे में पूछ लिया जा रहा है। और मतलब आप इस बुक को पढ़कर कभी कभार हंसी और कभी कभार थोड़ा सा टीयर्स भी आपके आ सकते हैं ऑन योर फेस, क्योंकि आपने वो सब चीज़ बियर करी है, आपने वो पेन, आपने वो जर्नी को जिया है कि किस तरीके से इंटरव्यू के कन्वर्सेशंस हैं। इट्स अमेजिंग कि भाई बच्चा क्या बोल रहा है और बच्चा क्या सोच रहा है उसके बारे में, कि भाई आप 10 साल बाद क्या करेंगे उसके बारे में। एक अमेजिंग है कि एक, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग करते हैं तो उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, ऑडिट करते हैं तो उसको ऑडिटर बोला जाता है, और अगर जो दोनों करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जब हम क्लाइड प्लेस पर जाते हैं, जब हमारे को कोई सर या मैडम बोलता है तो क्या फीलिंग आती है उसके बारे में बताइएगा। फिर कुछ जिसको भी कोई अपनी लाइफ से वो रिजेंबल कर पा रहा है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा इस बुक को पढ़ने के बाद। और अगर आप ये बुक को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो बताइएगा। फिर अपने प्रिंसिपल से लीव लेने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। एंड देन द लास्ट फेज, द सीए फाइनल, द कच्चा रोड। कुछ नहीं पता, जैसे एक एसी के लिए रिमोट होता है, मोबाइल के लिए चार्जर होता है, ऐसी सीए स्टूडेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करके बताइएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड, इफ़ यू आर अ सिंसियर सीए स्टूडेंट, तो आप इसका आंसर बता देंगे। 3 साल के गैप के बाद ये आपका पेपर हो रहा है। देन बिकॉज नाउ यू आर हैंग ऑन और योर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑन एक्सेल, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं तो यू आर अ सी ए, बट अगर फेल हो जाते हैं तो क्या आपको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ इस समय आने तक रिंगटोन्स तक चेंज हो जाती हैं। एक मदर का एग्जांपल बताया कि वो बोल रही हैं कि अगर आपने एक अटैम्प्ट में पास करवाया तो मैं 51 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊँगी, सेकंड में करवाया तो 21, और तीसरे में करवाया तो 11। और फिर व्हाट अबाउट अगर 3 से ज़्यादा लग गए तो उसके लिए आपको बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। देन कंपैरिजन फेज, कि भाई फलाने का लड़का जो रिलेटिव है वो इंजीनियर बन गया, 2 साल से नौकरी कर रहा है, पैसे ला रहा है, देन व्हाट अबाउट यू। तो एक बिल्कुल अलग सी फेज़ है जैसे। एंड देन द लास्ट कंक्लूजन, द एनुअल रिपोर्ट। इट मीन्स
एक सीए इमोशन है, डिग्री तो बाद में है, एक इमोशन को हम उस जीते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है तो एक वो ऑर्नामेंट बन जाता है, इसी तरीके से कार्बन को कंप्रेस किया जाता है तो वो डायमंड बन जाता है। पर जब किसी चीज़ को तपाया भी जाता है और कंप्रेस भी किया जाता है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जर्नी होती है वो ये है। देखिए, आप डेस्टिन टू सक्सेस है। अगर आप कोई भी फील्ड चूज कर लेते हैं, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से इतने यहाँ तक आपने इस वीडियो को सुना, तो मुझे लगा था कि शायद एक जर्नी जो भी है इस ब्यूटीफुल बुक्स के साथ मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर कर सकूं। तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, इनको मोबाइल पे इनका व्यू, इनको फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आई थिंक किसी एक ऑथर को इससे ज़्यादा कोई विशेष नहीं मिल सकती कि देखिए, बुक को लिखना एक अपने आप में एक आर्ट है, एक अपने आप में पेन टेकिंग एक्सरसाइज है। कितना समय, कितना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट इट्स अ अमेजिंग जर्नी। देखिए, अमेजोन ने भी 5 स्टार की रेटिंग करी है, तो इट्स अ मस्ट रीड, मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं बताई, कुछ सस्पेंस इसमें मैंने छोड़ा हुआ है, जिससे कि आप भी इस बुक को जल्दी से जल्द परचेज करें एंड इसको पढ़ें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, मस्ट गो थ्रू एंड बाय इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले बुक रिव्यू में।